Hi friends, welcome to our page. I hope you all find yourself in pink of your health and best of mood. Friends, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. विंस्टन चर्चिल का ये फेमस कोट है और आज का हमारा टॉपिक भी इसी पर हम ले रहे हैं। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। जनरली हम ये मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो फेलियर्स होता है वो केवल उन्हीं लोगों की लाइफ में होता है जो ट्राई नहीं करते हैं, या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में कभी भी फेलियर्स नहीं होता या उनको कभी भी फेलियर्स फेस नहीं करना पड़ता है। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी सक्सेसफुल है, पर उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स फेलियर फेस किया है। एज यू नो, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में फेलियर बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी की आज हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर फेस करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं। फर्स्ट हम लेते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बल्ब का इन्वेंशन किया था, 9,999 टाइम्स उन्होंने फेलियर फेस किया था। और जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको 10,000 टाइम में आपने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट करा तो आपको ये 9,999 फेलियर्स फेस करके कैसा लग रहा है, तो उन्होंने उसका बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि मैंने 9,999 टाइम ट्राई करा है, मैं कभी फेल नहीं हुआ। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे और उन्हें क्लास में बहुत ही लो प्रोफाइल बच्चा माना जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की। एक सिंपल पर्सन, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके आगे जीनियस वर्ड लगाया जाता है कि उस साइंटिस्ट के जैसा आईक्यू आज तक किसी का नहीं है, उन्हें ब्रिलियंट माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि उनके रिसर्च पेपर वर्क को 104 टाइम्स रिजेक्ट किया गया था। 4 साल की एज तक वो बोल नहीं पाते थे और 9 साल की एज तक वो प्रॉपरली रीड भी नहीं कर पाते थे, पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। माइकल जॉर्डन, NBA बास्केटबॉल के फेमस प्लेयर, उन्होंने अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने 9,000 शॉट्स अपने करियर में मिस करे थे, 300 उन्होंने मैच पॉइंट्स गंवाए थे और 26 टाइम्स ऐसा था कि उनके शॉट को मिस करने की वजह से उनकी टीम हारी थी। पर अगेन ही बिकेम सक्सेसफुल। उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से भी निकाल दिया गया था ये कहकर कि आप बास्केटबॉल अच्छा नहीं खेलते। सेम विथ मर्लिन मोनरो, जो हॉलीवुड की फेमस एंड सबसे गॉर्जियस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मानी जाती है। उन्हें फॉक्स कंपनी ने यह कहकर मना कर दिया था कि उनका फेस फोटोजेनिक नहीं है, वो एक्ट नहीं कर सकती हैं। J.K. रोलिंग्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। हैरी पॉटर की फेमस सीरीज 7 बुक्स जो उन्होंने लिखी है उसके ऊपर हैरी पॉटर की पिक्चर्स बनाई गई है। पर क्या आपको पता है कि 20s में वो डिप्रेस थी, सिंगल पेरेंट मदर थी, उनका डिवोर्स हो चुका था, उन्होंने नर्वस ब्रेकडाउन को फेस किया था और नंबर ऑफ टाइम्स पब्लिशर्स के रिजेक्शन के बाद उन्होंने ये हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी और 12 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद उनके इस नॉवल को एक्सेप्ट किया गया एंड दैट बिकम हिट। इसके बाद हम बात करते हैं बिल गेट्स की। जैसा कि आपको पता होगा, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है और बिल गेट्स खुद कहते हैं कि जो मेरे कॉलेज में टॉपर थे वो आज मेरी कंपनी में MBA और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर काम कर रहे हैं और मैं उन्हें ओन कर रहा हूँ, मैं उनका ओनर हूँ। ये वो बहुत अच्छी बात कहते थे, नेवर एवर जज योरसेल्फ। If you judge yourself or you compare yourself with other people, that is the most insulting part you can do with yourself. जनरल सैंडर्स, KFC चिकन, आपने ये नाम सुना ही होगा। 65 की एज में 1009 टाइम्स उनकी रेसिपी को रिजेक्ट करने के बाद रिकॉग्नाइज किया गया और उन्होंने KFC चिकन को वर्ल्ड ब्रांड बनाया। आज हर जगह आप KFC चिकन के आउटलेट्स देख सकते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर, 30s की एज में एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें बोर्ड से बाहर कर दिया था, पर स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सल 2 कंपनी लॉन्च की और एप्पल के कॉन्स्टेंट फेलियर के बाद उन्हें दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बुलाया गया, जहां उन्होंने केवल $1 पर एनम की सैलरी पे अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ
के लिए एप्पल कंपनी में काम किया। हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी जिनके नाम से जानी जाती है, वो बिजनेस में 3 बार फेल हुए थे और 3 बार फेल होने के बाद एट द एज ऑफ 53 ही बिकेम सक्सेसफुल। एक बहुत अच्छी चीज कहा करते थे, इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट अगेन यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो भी आप सही हैं। अब्राहम लिंकन 3 बार बिजनेस फेलियर था, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत सीरियस डिजीज उनको हो गई थी और उन्होंने 7 टाइम्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो 8वीं बार सफल हुए। 44 ईयर्स की एज में वो यूएस प्रेसिडेंट बने। तो ये जितने भी लोग हैं इन्होंने कभी कभी फेलियर फेस किया है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनसे एक बार पूछा गया कि आपके टाइम के क्रिकेट और आज के क्रिकेट में क्या फर्क है, तो उन्होंने जवाब दिया कमिटमेंट एंड इनोवेशन। उन्होंने विराट कोहली का एग्जाम्पल कोट करते हुए बोला कि एक वनडे मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, उस मैच को जीता। करीब 10 बजे रात को वो मैच खत्म हुआ। उसके बाद विराट कोहली अपने घर नहीं गए, वो स्टेडियम से सीधे जिम गए। उन्होंने जिम का गेट खुलवाया और जब इंस्ट्रक्टर ने उनसे पूछा कि इस टाइम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जिम इंस्ट्रक्टर को कहा कि आज मैंने जिम नहीं किया है। वो 2 घंटे जिम करके उसके बाद अपने घर गए। सो यू सी द कमिटमेंट लेवल। आज हम ये सब देखते हैं कि जितने भी एक्टर हैं, जितने भी एक्ट्रेस हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो हाईली सक्सेसफुल हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पर उसके पीछे के जो एफर्ट्स होते हैं उस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। कहते हैं ना, हिंदी में बहुत फेमस कोट है, सावन के अंदर को हरा ही हरा दिखता है। तो वी ऑलवेज सी द ग्रीनर पास्चर। हम ये भूल जाते हैं कि उनका जो कमिटमेंट लेवल है वो कितना है। इनोवेशन की आप बात कीजिए, आज क्रिकेट फील्ड में ऐसे शॉट्स खेले जाते हैं जो कभी नहीं खेले जाते थे। मसलन हेलीकॉप्टर शॉट है, रिवर्स स्वीप है, या आपका जो टेनिस शॉट होता है जिसको आप चाबुक शॉट भी बोलते हैं, ये सारे इनोवेशन है। इसके लिए आपका प्लेयर प्रैक्टिस करता है और परफेक्ट होने के बाद उन्हें एग्जीक्यूट करता है। इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। सो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर का होना बहुत जरूरी है। इफ़ यू हैव नॉट फेल, दैट मीन्स यू हैवंट ट्राई एनीथिंग न्यू। I hope you like this video. Share this video. Thanks.